एक 40 साल की महिला 2 बच्चों की मां होती है, घर में पति होता है। इतना ही नहीं, ये महिला स्कूल में पढ़ाया करती थी, बच्चों को अच्छे बुरे की शिक्षा दिया करती थी। लेकिन इस महिला ने गुरु और शिष्य इस रिश्ते को बदनाम किया है, इस रिश्ते को कलंकित किया है, क्योंकि इस महिला ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले अपने ही नाबालिग छात्र को अपनी ही हवस का शिकार बनाया है। क्या है पूरा मामला, यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे। साथ में यह विनती भी करता हूं कि अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से जानते हैं। तो ये पूरी सच्ची घटना है महाराष्ट्र राज्य का मुंबई शहर है। मुंबई शहर का ही दादर इलाका पड़ता है। इसी दादर का एक बहुत ही मशहूर स्कूल होता है, जो कि पूरे देश में जितने भी बड़े बड़े स्कूल होते हैं, इन स्कूलों में ये स्कूल भी शामिल होता है। इसी स्कूल में एक मामला सामने आया है कि एक 40 वर्षीय टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ गलत काम कर रही थी। जब इस महिला के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ तो 30 जून 2025 के दिन महिला को हिरासत में लिया गया। महिला को हिरासत में लेने के बाद उनकी पूछताछ की गई। जब पुलिस ने पूरी जांच की तो पता चला इस महिला ने अपने ही एक 16 साल के नाबालिग छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, उसका यौन शोषण किया था। कि 2023 में एक बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसी वक्त 2023 के दिसंबर महीने में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है और इसी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और उसमें इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए जो नाच गाना सिखाया करते थे, इसी तरह की जो टीचर्स होते हैं अपने बच्चों को सिखा रहे थे। और बच्चे भी जो जिस तरह से उनके टीचर्स उन्हें सिखा रहे थे उन पर ध्यान देकर उसी तरह से बच्चे भी करने लगते हैं। लेकिन एक 40 वर्षीय टीचर ऐसी थी कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। इस महिला की एक गंदी नज़र उसी के स्कूल में पढ़ने वाला एक 16 साल का नाबालिग लड़का होता है, उस पर गंदी नज़र पड़ने लगती है। महिला उस लड़के को किसी भी तरह से हासिल करना चाहती थी। महिला को जब भी अकेले मिलने का उस लड़के के साथ मौका मिलता था तो महिला उसके संपर्क में आती थी। बार बार उसे अकेला पाकर उसे अकेले में बुलाकर उसके साथ वो शारीरिक संबंध की बातें किया करती थी। उसको समझाने की कोशिश करती थी कि मैं तुम्हारे लिए ही बने हूँ और तुम मेरे लिए ही बने हो, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध करें। और इस तरह से ऐसी कई वयस्क महिलाएं हैं जो तुम्हारी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, इन बच्चों के साथ शारीरिक संबंध करती है। और ऐसे संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। लड़के से जब ये महिला इस तरह से सीधे तौर पर बात करती है तो लड़का घबरा जाता है। टीचर को हाँ कहे या ना कहे उससे कुछ सूझता नहीं। तो शुरुआत में तो लड़का आनाकानी करने लगता है, महिला से कुछ दूरी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन महिला धीरे धीरे उसको इस कदर अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, उसे डराने की, धमकाने की, इशारे में कोशिश करती है कि उसका 10वीं का साल चल रहा था, उसके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे। ऐसे में उसे कहीं फेल ना हो जाए इसका डर भी लग रहा था, इसलिए वो महिला की बातें मानना शुरू कर देता है। शुरुआत में महिला उसे अकेला पाकर अपनी ही गाड़ी में बिठाकर उस लड़के को ऐसी जगह लेकर जाती है जो सुनसान एरिया होता है। उस एरिया में जाकर यह महिला उसके साथ गाड़ी में ही शारीरिक संबंध बनाती है। अब एक बार उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसके बाद मानो इस महिला को उस लड़के के शारीरिक संबंध की एक लत सी लग गई थी। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का इस महिला को नशा सा चढ़ जाता है। महिला बार बार उस लड़के को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़के का पढ़ाई पर से मन हट रहा था और उसका किसी गलत दिशा में मन भटक रहा था। तो ऐसे में लड़का महिला से, उसकी टीचर से मना कर देता है। लेकिन अब इसका जो वासना का खेल जो था या जुनून बन गया था, उसकी जो हवस की भूख थी ये बढ़ती जा रही थी और उसे मानो एक तरह से इसके जिस्म का चस्का लग गया था। इसीलिए उसे बार बार वो हासिल करना चाहती थी, बार बार उसके साथ वो संबंध बनाना चाहती थी। लेकिन लड़का जो होता है जाने के लिए मना कर देता है। तो ऐसे में जो टीचर होती है, अपनी ही एक डॉक्टर महिला होती है जो उसकी दोस्त होती है, उससे कहती है कि मेरा एक छात्र है और मैं उसके साथ इस तरह से एक बार संबंध बना चुकी हूँ, लेकिन अब लड़का फिर से मेरे साथ संबंध बनाने को राज़ी नहीं है, वो तैयार नहीं है, तुम क्यों ना उसे समझाओ। तो डॉक्टर महिला बजाय इस महिला को समझाने के वह उस बच्चे को समझाती है कि जिस तरह से छोटे बच्चों के साथ
जो बड़ी महिलाएं होती है इस तरह से शारीरिक संबंध बनाती हैं, और इस तरह से कई सारी महिलाएं इस तरह से छोटे बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं। तुम्हें भी इन तुम्हारे दोनों के संबंध में काफ़ी मज़ा आएगा। अवसर है, इसे मत छोड़ो। और जो टीचर कह रही है तुम्हारे टीचर के साथ तुम जाओ, इस तरह से वो महिला भी उसको भड़काती है, किसी तरह से मना लेती है। उसके बाद जो ये महिला होती है उसे हर बार आप किसी 5 स्टार होटल में लेकर जा रही थी, कहीं अकेले में ले जाकर अपनी ही कार में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब महिला उस लड़के के साथ इस कदर संबंध बनाने लगती है कि जो लड़का होता है यह हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसे अब क्या किया जाए ये कुछ सूझ नहीं रहा था। लड़का जो होता है इस तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। लड़का अब खोया खोया सा रहने लगा था, किसी से ना बात कर रहा था, ना माँ बाप से बात कर रहा था, ना अपने दोस्तों से बात कर रहा था। जब उसके माँ बाप उससे बार बार पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन जो लड़का होता है अपने माता पिता को भी बताने में हिचकिचाता है, उसे डर लगता है कहीं माँ बाप उसी को ना मारेंगे ना उसे डांटेंगे, इसका उसे डर लगने लगता है। तो माँ बाप को भी वो बताने से मना कर देता है, माँ बाप को भी नहीं बताता है। लेकिन आखिरकार जब उसका एग्ज़ाम हो जाता है 10वीं का, और ऐसे में जो बहुत ही वो डिप्रेशन में आ जाता है, अब बहुत निराश रहने लगा था, ना किसी से बात कर रहा था, ना कुछ खा रहा था, ना कुछ पी रहा था। माँ बाप को बहुत चिंता होने लगती है। माँ बाप उससे कसम दिलाते हैं तुम्हें क्या हुआ है हमें साफ साफ बता दो, हम उस पर तुम्हारा कुछ उपाय करेंगे। इसी वजह से जो लड़का होता है ये कहता है कि हमारी जो 40 वर्षीय टीचर है, मुझे पिछले 1 से 1.5 साल से इसी तरह से वो शारीरिक संबंध बना रही है, मेरा यौन शोषण कर रही है। माँ बाप जब इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ बाप शुरुआत में पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, लेकिन फिर से सोचते हैं कि क्यों ना इस बच्चे को ही उस स्कूल से निकाल दिया जाए, दूसरे स्कूल में इसे दाखिला दिलाया जाए। ऐसा सोचकर माँ बाप उस लड़के का उस स्कूल से नाम निकालते हैं, दूसरे स्कूल में उसको दाखिल कर देते हैं। लेकिन महिला अब भी नहीं रुकी थी, क्योंकि महिला इस कदर उस लड़के की दीवानी हो चुकी थी, एक नशा सा चढ़ गया था। महिला फिर से अपने एक घर के नौकर को उस लड़के के पास भेजती है और उससे कहती है कि सीधे तरह से जो टीचर कह रही है उनके साथ चलो, नहीं तो टीचर तुम्हारी पुलिस में शिकायत कर देंगी। अब लड़के को भी डर लगने लगता है, तो लड़का मुश्किल से उस आदमी के साथ जाता है और फिर से 5 स्टार होटल में उस टीचर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन जब लड़के के माँ बाप पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ जाने के बाद शिकायत दर्ज कराते हैं, तो पुलिस उस महिला को हिरासत में लेते हैं, क्योंकि लड़का भी नाबालिग होता है। इसी वजह से महिला पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसकी जो दोस्त होती है उसको भी पुलिस हिरासत में लेती है, और जो इस महिला की एक कार होती है, कार भी पुलिस ने अब जब्त की है। तो इस पूरी सच्ची घटना को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी को बदनाम करना या किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। और इस पूरी सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।